आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान घने जंगलों की पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। यह अष्टकोणीय मंदिर है। ऐसा मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। सिर्फ इकलौता मंदिर मां मुंडेश्वरी का ही है जो अष्टकोणीय है। यहाँ इकलौता मंदिर सिर्फ मां मुंडेश्वरी का ही नहीं था, यहाँ पर और भी ढेर सारे मंदिर थे। बताया जाता है कि यहाँ पर 4 और मंदिर भी थे जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, जिनके अवशेष आप मंदिर के बाहर देख सकते हैं। भारत देश के विभिन्न राज्य विभिन्न देवी देवताओं और मान्यताओं का केंद्र है। इसी कड़ी में बिहार के कई विशाल मंदिर और शिल्प वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बिहार के पश्चिमी हिस्से में स्थित है जिला कैमूर, जो आज भी साक्षी है भारत के सबसे प्राचीनतम और स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण पेश करते हुए मां मुंडेश्वरी मंदिर एक ऐसा मंदिर जो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक माना जाता है, जहां के प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच की बताई जाती हैं, जिनकी नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्तकालीन की साक्षी हैं। एक ऐसा मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में बलि की सात्विक परंपरा का उदाहरण पेश करता है। हम सब ने आज तक सूर्य की स्थिति के साथ समय बदलते सुना और पढ़ा है, पर हम मां मुंडेश्वरी के मंदिर में सूर्य के स्थिति के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के रंग को बदलते हुए देखेंगे। नमस्कार, मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर एंड ट्रैवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक पैनारोमिक टूर पर, वह सब दिखाने जो एक मंदिर में होता है। देखिए, इस मंदिर की शानदार परंपरा है और माता मुंडेश्वरी की नवरात्रि उत्सव का जोश से भरा जश्न। पहाड़ी के शिखर पर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचने के लिए 1978 और 79 के बीच में 565 सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को माता का दर्शन करने के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े। यहाँ से बाएं जाने पर जो भी पैदल श्रद्धालु होते हैं वे इस रास्ते से माता का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। ये रास्ता सीढ़ियों की ओर जाता है। वर्तमान में इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। यदि आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो आप वाहन शुल्क देकर लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके अपने वाहन द्वारा माता के द्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। जो भी पैदल श्रद्धालु होते हैं वे लोग 565 सीढ़ियों की चढ़ाई करके यहाँ से निकलते हैं और माता के द्वार पर पहुँचते हैं। मां मुंडेश्वरी के धाम में वैसे तो हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के महीने में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त यहाँ पर मां के दर्शन के लिए भक्त देश विदेश से आते हैं और अपनी मनचाही मनोकामना को माता मुंडेश्वरी से मांगते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं माता मुंडेश्वरी के द्वार पर। अब हम लोग बाइक को साइड में लगाकर फिर माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनके लिए प्रसाद खरीदा, फिर माता का दर्शन करने उनके मंदिर की ओर आगे बढ़ गए। यहाँ से माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए 51 सीढ़ियों की और चढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी। यह सामने आपको दिखाई दे रहा है कि लोग एक पे एक पत्थर को रखे हुए हैं। हो सकता है लोग मन्नत मांग के रखे हो। आपको जानकारी हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं कि ये किस लिए रखा हो, लेकिन यह चीज़ आपको हिमालयन रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। मंदिर के रास्ते में बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिल रही हैं। वह इसलिए क्योंकि जिन भी लोगों ने माता मुंडेश्वरी से मन्नत मांगते समय घंटा चढ़ाने को बोला होगा और जब उनकी मन्नत पूरी हो गई होगी तो उन लोगों ने यहाँ पर यह सब घंटा चढ़ाया हुआ है।
51 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद अब हम लोग मां मुंडेश्वरी के मंदिर परिसर में आ चुके हैं। आइए अब माता का दर्शन करने उनके मंदिर की ओर आगे बढ़ा जाए। उसके बाद में आपको इस मंदिर का इतिहास और मंदिर में हुए सारी चमत्कारिक घटनाओं को विस्तार से बताते हैं। आइए जानते हैं कि इस धाम का नाम मुंडेश्वरी कैसे पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब चंड मुंड के नाश के लिए जब माता प्रकट हुई थी, तब चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी के गुफा में छुप गया था। तब माता ने इसी गुफा में उसका वध किया। मुंड के वध के कारण इस धाम को मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी वह गुफा इस पहाड़ी पर मौजूद है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उस गुफा को बंद कर दिया गया है। सनातन धर्म में वैसे तो मूर्ति पूजा बहुत ही पुरानी है। भारत में यह वैदिक काल से बताया जाता है, लेकिन इराक में मिले भगवान राम और हनुमान के पत्थर पर नक्काशी मूर्ति करीब 6000 साल पुरानी है, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान की मूर्तियां बनाकर लोग पूजा किया करते थे। लेकिन उस समय तक शिवालयों का निर्माण नहीं हुआ था। भगवान की मूर्ति को लोग बाहर रखकर पूजा किया करते थे या किसी पेड़ के नीचे किया करते थे। धीरे धीरे मंदिर की शुरुआत हुई। पहले मंदिर फ्लैट हुआ करते थे, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर की बात करें तो यह शिखर नुमा मंदिर था, या बोल सकते हैं कि यह नागर शैली की पहली मंदिर हो सकती है, जिसके ऊपर आज के मंदिर की तरह गुंबज बना हुआ था। जानकार लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास मलबों की सफाई के दौरान 2 टुकड़ों में खंडित 18 पंक्तियों का एक शिलालेख मिला था। एक टुकड़ा 1892 ईस्वी में मिला था, जबकि दूसरा 1902 में। उन दोनों खंडों को जब आपस में जोड़ा गया तो उसकी लिखावट से पता चला कि उसकी लिपि ब्राह्मी थी। उनके मुताबिक शिलालेख की भाषा गुप्त काल से पूर्व की प्रतीत होती है, क्योंकि गुप्त काल में संस्कृत का उपयोग होने लगा था। इससे स्पष्ट होता कि मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण गुप्त काल से पूर्व की है। जानकार लोग बताते हैं कि शिलालेख में उदयसेन का जिक्र है, जो शक संवत 30 में कुषाण शासकों के अधीन क्षत्रप रहा। शक संवत का मतलब होता है हिंदू पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसकी शुरुआत कुषाण शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में करवाया था, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। एक और प्राचीन कैलेंडर है जिसे विक्रम संवत कहा जाता है, जिसको राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उपयोग हिंदू त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों की तिथि का निर्धारण करना, जिसे हिंदू पंचांग भी कहते हैं। यह पहला हिंदू कैलेंडर था और 30 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगा, जो विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होगी। अब उदयसेन कुषाण शासकों के अधीन एक क्षत्रप थे। क्षत्रप का मतलब होता है कि राज्यपाल। इन राज्यपालों के पास अपने स्वयं के शिलालेख जारी करने और अपने स्वयं के सिक्के ढालने की शक्ति थी। उदयसेन की मिली शिलालेख के आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर का निर्माण काल शक संवत 30 या 108 ईस्वी माना है। मंदिर में मिले एक और शिलालेख से पता चलता है कि यह मंदिर 389 से 635 ईस्वी के बीच गुप्त कालीन में यह निश्चित रूप से विद्यमान था। पत्थरों से बना यह मंदिर दुर्लभ अष्टकोणीय वास्तुकला के आधार पर बना है। यह बिहार में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का सबसे पहला नमूना है। इसके चारों तरफ दरवाजे या खिड़कियां हैं और दीवारों पर स्वागत के लिए छोटी छोटी मूर्तियां अंकित की गई हैं। मंदिर की दीवारों को कल मूर्तियों और कलाकृतियों से सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, गंगा और यमुना की आकृति अंकित है, जो यह बताती है कि जब ये मंदिर का वैभव रहा होगा तब यह कैसा दिखता होगा। बिहार के पुरातत्व विभाग के पूर्व निर्देशक डॉक्टर चरण प्रसाद कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जिस सिद्धांत पर हुआ है, उस सिद्धांत का जिक्र अर्थवेद में मिलता है। भगवान शिव का अष्टमूर्तियों का जिक्र अर्थवेद में दर्शाया गया है और उसी प्रकार का शिवलिंग मुंडेश्वरी शक्तिपीठ में आज भी देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि 3 फुट 9 इंच ऊंचे चतुर्मुखी शिवलिंग को चोरों ने काटकर चुरा लिया था, लेकिन बाद में इसे बरामद किया गया और उस शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कराया गया।
इस चतुर्थमुखी शिवलिंग के बारे में एक बेहद रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग सूर्य की स्थिति के साथ अपना रंग बदलता रहता है। यह शिवलिंग दिन में कम से कम 3 बार अपना रंग बदलता है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग का रंग सुबह, दोपहर, शाम को अलग अलग दिखाई देता है। शिवलिंग का रंग कब बदल जाता है यह किसी को पता भी नहीं चलता। इस मंदिर की एक और रहस्यमय बात है जो दर्शक देखते और बताते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में सात्विक बलि दी जाती है, यानी बिना जान लिए ही देवी माँ को बलि दी जाती है। कहा जाता है कि देवी माँ को अर्पित करने के लिए जब मंदिर में बकरा लाया जाता है तो मंदिर का पुजारी देवी माँ के चरणों से चावल के कुछ अंश या फूल लेकर बकरे के ऊपर फेंकता है। इसके बाद बकरा वहीं पर गिरकर मृतप्राय या अचेतावस्था में चला जाता है। फिर पुजारी उसके ऊपर अभिमंत्रित चावल या फूल फेंकता है तो बकरा फिर से उठ खड़ा होता है। तो इस प्रकार से माता को बलि दी जाती है। इस मंदिर की यह सात्विक बलि सबसे रहस्यमयी बात में से एक है। और इस अष्टकोणीय मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य एवं प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दुर्गा का वैष्णवी रूप ही मां मुंडेश्वरी के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित है। मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा वाराहवी देवी के रूप में विराजमान है, जिसका वाहन महर्षि या भैंस है। मंदिर के प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार को बंद कर दिया गया है। मुख्य द्वार दक्षिण की ओर। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नंदी की मूर्ति है, जो आज भी अक्षुण्ण है। इसके अलावा यहाँ पर 2 असमान आकार के पत्थर भी हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु सहित कई देवी देवताओं के प्रतिमाएं हैं। यहाँ के पुजारी द्वारा हमें बताया गया कि मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा पहले गर्भगृह के बाहर हुआ करती थी, बाद में इसको मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित किया गया। वैसे तो पूरे वर्ष मां मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में मां मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना विधि विधान तरीके से होती है। 9 दिन कलश स्थापना कर पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा होती है। जय महादेव। मां मुंडेश्वरी के शिखर के टावर को नष्ट कर दिया गया है। कहा जाता है कि इसे औरंगजेब ने नष्ट करवाने की कोशिश की थी। बाद में इसे सरकार ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हुए इसके छत का निर्माण करवाया था। यहाँ पर इकलौता मंदिर सिर्फ मां मुंडेश्वरी का ही नहीं था, यहाँ पर और भी ढेर सारे मंदिर थे। बताया जाता है कि यहाँ पे 4 और मंदिर थे। ये 4 मंदिर थे माँ दुर्गा के रूप का वैष्णो मंदिर या मुंडेश्वरी मंदिर, फिर भगवान गणेश, फिर भगवान सूर्य का मंदिर था, फिर भगवान विष्णु का मंदिर था, जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, जिनके अवशेष आप बाहर देख सकते हैं। हालांकि बिहार राज्य के धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का मानना है कि मुंडेश्वरी मंदिर को किसी भी आक्रमणकारियों ने नहीं तोड़ा, बल्कि प्राकृतिक आपदा, बरसात, तूफान, आंधी पानी से इसका नुकसान हुआ है। इस मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ मिले महाराजा दुत्तगामनी की मुद्रा से होता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाराजा दुत्तगामनी अनुराधापुर वंश के थे और 101 से लेके 177 ईसा पूर्व में श्रीलंका पर शासन करते थे। इस मंदिर को शककालीन भी बताया जाता है, जिसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए सन 1915 में यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। इस मंदिर के कई शिलालेख पटना और कोलकाता के संग्रहालयों में रखा गया है। साल 1968 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 97 दुर्लभ मूर्तियां पटना के संग्रहालय में और 3 मूर्तियों को कोलकाता के संग्रहालय में रखवाया है। जैसा कि यहाँ मिली शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि यह स्थान एक गुरुकुल आश्रम के रूप में व्यवस्थित था।
यहाँ पर श्रीलंका से भी भक्त आया करते थे। इस प्रांगण में खुदाई के दौरान प्रत्येक कोने पर शिवलिंग मिला है। ऐसा लगता है कि पहाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थापित रहा होगा और उसके चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित रही होंगी। और ये रहा यहाँ पे नारियल फोड़ने की जगह बनाया गया है। यहाँ पे नारियल कुंड कह सकते हैं इसको। यह मुंडेश्वरी मंदिर का हवन कुंड है। यहीं पर बकरे को बलि देने से पहले यहाँ पर उसका संकल्प होता है। संकल्प के लिए 72 रुपये की पर्ची कटती है। उसके बाद बकरे को बलि देने के लिए माँ मुंडेश्वरी के पास भेजा जाता है। पहाड़ की चढ़ाई, जंगल की सैर, प्राचीन स्मारक का भ्रमण और माँ भवानी का दर्शन, यह सारे सुख एक साथ मिलते हैं यहाँ की यात्रा में। शायद यही कारण है कि पहाड़ के ऊपर बने इस सुंदर मंदिर में जो एक बार आता है वह बार बार आना चाहता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।